नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। 45 खबरें, वो भी 45 सेकंड में, यानी कि हर खबर हो गई 45 सेकंड की। अगली रील है राजधानी भोपाल से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बारिश के मौसम में भुट्टे का आनंद ले रहे हैं और एक वीडियो भी सामने आया है जहां वे गर्मा गर्म भुट्टे का आनंद ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भांजे भांजियों के साथ मस्ती की और लोगों से बातचीत भी की। वीडियो में वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि अमृतसर की लस्सी की तरह ये भुट्टा भी स्वादिष्ट है। बेटा कैसे बढ़िया है मामा जी, खाइए आप। लोगों ने उनकी सादगी और जनता के बीच घुल मिल जाने की तारीफ की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे पल जीवन में मिठास भर देते हैं। बारिश के मौसम में भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और लोग उनके इस अंदाज को सराह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के इस अंदाज से एक बार फिर से साबित हुआ है कि वो जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें मामा कहकर पुकारते हैं और उनकी इस सादगी को पसंद करते हैं। उज्जैन में एक चलती हुई ट्रेन में पंडित ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तस्वीर आप भी देखिए। यह अनोखी तस्वीर उस समय सामने आई जब एक पंडित ने ट्रेन के डिब्बे में भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन किया, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की गई। यात्रियों ने इस अद्भुत दृश्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से लोकप्रिय हो गया। वीडियो में पंडित की भक्ति और ट्रेन जैसे अपरंपरागत स्थान पर पूजा का जोश देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। कई यूजर्स ने इसे भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक बताया, तो जबकि कुछ लोगों ने ट्रेन में ऐसी गतिविधियों की उचितता पर सवाल भी उठाए। ये घटना उज्जैन की आध्यात्मिकता को और उजागर करती है, जो महाकालेश्वर मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है। पंजाब के मोगा जिले के गांव में भारी बारिश के चलते एक सड़क पूरी तरह से बह गई, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे बीच रास्ते में ही फंस गए। टूटी सड़क और भरे हुए नाले ने बच्चों का स्कूल पहुंचना असंभव कर दिया है। गांव के लोगों ने अद्भुत साहस और एकता दिखाते हुए अपनी पीठ को पुल की तरह इस्तेमाल किया और 30 बच्चों को सुरक्षित नाले के पार पहुंचाया। इस नेक काम में एक सफेद टी शर्ट और शर्ट पहने युवक ने विशेष भूमिका निभाई, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। गाँव वालों ने एकजुट होकर बच्चों को कंधे पर बैठाया, उनका हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित पार करवाया। एक तरफ इस घटना ने गाँव की एकता और मानवता की मिसाल पेश की है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, वो लोगों को करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये खबर तेजी से वायरल हुई और लोग इस युवक और गांव वालों की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन को अब टूटी हुई सड़क की मरम्मत और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। उधर अगली रील है उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक मासूम बच्ची सड़क पर जाते हुए दिख रही है। मासूम बच्ची जब कुछ सेकंड बाद वापस आती है तो उसे बिजली का करंट लग जाता है और उसके बाद उसे बचाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। बच्ची करीब 16 सेकंड तक करंट से झुलसती रही। एक महिला उसको बचाने का प्रयास करती है। इस बीच महिला को भी 2 बार करंट लग जाता है। तभी पीछे से बच्ची का मामा आता है। करंट से झुलसी हुई बच्ची को उसको खींचकर उसकी जान बचाई जाती है। मामला जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के मोहल्ला रेल पार का है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के पाइप में दौड़े करंट ने एक बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। वायरल वीडियो में एक छोटी सी बच्ची जो 16 सेकंड तक बिजली का करंट लगने से दीवार पर चिपकी रही। बच्ची की मां बच्ची को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची नहीं छुड़ा पाती। इसके बाद बच्ची की मां चिल्लाती है। मौके पर बच्ची का मामा आता है। वो दीवार से चिपकी हुई बच्ची को बिजली के करंट से बचाने के लिए उसे कपड़े को पकड़कर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची का ड्रेस फट जाता है। बच्ची के मामा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने मासूम भांजी को पकड़कर खींच लेता है और बिजली के करंट से छुड़ा लेता है। और आइए देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। खबरों की रील में अगर बात करें तो अगली रील आई है छत्तीसगढ़ से। हरेली त्योहार कार्यक्रम बहुत जोर शोर से मनाया गया और मुख्यमंत्री निवास में जो कार्यक्रम हुआ उसकी चर्चा पूरे राज्य भर में है, छत्तीसगढ़ में। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में इस पारंपरिक त्योहार को पूरे उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिवार सहित इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आए। गढ़वा बाजा बज रहा है। मुख्यमंत्री ने पूजा के दौरान प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। ज्ञान तो अज्ञानतः कायिक वाचिक गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु काव्य जलशम्मा चंदनम क्रमे मम्मा सेवार्पणमस्तु।
तो अब आइए देखते हैं, हरेली की तस्वीर हमने आपको दे दी है। अब अगली खबरों की रील में अगली रील क्या है? ये स्टंट जानलेवा है। ये तस्वीर आपने देखी होगी। इस तस्वीर को हमने दिखाया था, कई बार दिखाया था। उसके बाद पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इस रील को लेकर खूब चर्चा हुई कि वाह क्या बैलेंस है। अब क्या हुआ है? अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि एक ऐसी ही रील और मुंबई से सामने आई है, जहां पर एक महिला ने गाड़ी पर खड़े होकर यही स्टंट किया है जो ये बच्चा करता हुआ नजर आया है। रील आप देखिए। मुंबई के खारघर में एक लड़की ने मर्सिडीज बेंज की कार के बोनट पर खड़े होकर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में लड़की चलती हुई कार पर नाचती हुई नजर आ रही है, जबकि कार ड्राइव कर रहा लड़का भी दिखाई दे रहा है। इस स्टंट के बाद ट्रैफिक पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया है। लोगों ने इस घटना पर नाराजगी भी जताई है और सवाल उठाए हैं कि लड़की को क्यों नहीं पकड़ा गया। वीडियो में लड़की के पीछे इमारतें और पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो खारघर की पहचान बताते हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर काफी हंगामा मचा और लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में लोगों की लापरवाही सामने आई है। लोगों ने कमेंट्स में लड़की और लड़के को दोनों को दोषी ठहराया है। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से सड़कों पर खतरा भी बढ़ता है, ये भी सामने आया है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड अगर फॉलो होने लगता है तो उससे जुड़े हुए कई सारे रील सामने आते हैं। अब सोशल मीडिया पर आए कई सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। कुछ वीडियो मीम से भरे हुए होते हैं, तो किसी ने चौंका देने वाली घटनाएं सामने आती है। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक कुत्ते और एक साधु का प्रेम सामने आया है और लोग कह रहे हैं कि साक्षात भैरव बाबा आ गए। दरअसल इंसान और जानवरों के बीच सेवा भाव को लेकर कई सारे वीडियो सामने आते हैं। जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार भी कुत्ते को ही माना जाता है। ऐसे में सामने आए इस वीडियो को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुत्ते के पैर दबाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि एक कुत्ता मंदिर में बैठे साधु के पास पहुँच जाता है। ये मंदिर भैरव बाबा का है। साधु मंदिर में बैठे हुए थे, कुत्ता सीधे साधु के पास आता है। इसके बाद साधु कुत्ते के पैर दबाने लग जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर पैर दबाने के बाद साधु उसके पैर को छोड़ देते हैं। हालांकि जैसे ही साधु पैर छोड़ने लगते हैं तो कुत्ता फिर से अपने पैर साधु के हाथ में देने लगता है और साधु फिर से उसके पैर के साथ पूरा शरीर दबाने लगते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जहां इस वीडियो में जानवर और इंसान का प्रेम बखूबी दिख रहा है। लोग भी इस वीडियो की खूब तारीफ कर रहे हैं। अगली रील है बिहार से, जहां पर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा घेराव का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। उसके बाद तस्वीर आप देखिए। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का उपयोग किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का मार्च इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू हुआ और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। कांग्रेस विधायक शकील खान भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। पुलिस के जवानों ने रास्ते में सभी को रोकने का प्रयास किया तो कांग्रेस छात्र इकाई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिली है। विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने पानी की तेज बौछार डालकर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार की धूम मची हुई है। राजनांदगांव में भी हरेली पर्व पर किसानों ने अपने घरों में कृषि उपकरणों और गायों की पूजा अर्चना की। ये पर्व किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये उनकी मेहनत और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर होता है। इस बार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हरेली के अवसर पर पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों की दौड़ और गेड़ी प्रतियोगिता ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इन प्रतियोगिता में बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिससे उत्सव का माहौल और रंगीन हो गया। किसानों ने परंपरा के अनुसार अपने घरों में कृषि उपकरणों जैसे हल, कुदाल और अन्य औजारों की विधि विधान के साथ पूजा की। साथ ही गायों को चिला और कई व्यंजन खिलाकर उनकी पूजा की गई और इस पर्व का एक अभिन्न हिस्सा है। किसानों ने भगवान से प्रार्थना की कि उनकी फसल अच्छी हो, खेती में समृद्धि आए। गेड़ी दौड़ में प्रतिभागियों ने लकड़ी की गेड़ी पर संतुलन बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। तो धूमधाम के साथ हरेली त्योहार मनाया गया। अब अगली रील कौन सी है ये आपको दिखा देते हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू। और ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जहां पर राजौरी में भारी बारिश के चलते नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें एक लड़का नदी के बीचों बीच फंस गया, यानी कि मझधार में जिंदगी फंस गई। उसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। भारतीय सेना, एसडीआरएफ और पुलिस के साथ ही स्थानीय गोताखोरों ने मिलकर एक साहसिक बचाव अभियान चलाया। सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से एक लड़के को सुरक्षित बाहर निकाला। यह अभियान 3 घंटे तक चला, जिसमें सभी एजेंसियों का समन्वय देखने को मिला। लड़का अपने मवेशियों को चरा रहा था, तभी अचानक बाढ़ आ गई और वो नदी के बीचों बीच फंस गया।
समय पर की गई इस कार्रवाई और बेहतर समन्वय से लड़के को बाढ़ से सुरक्षित निकाल लिया गया। इस घटना के सफल रेस्क्यू के बाद सेना और जिला प्रशासन की तारीफ की जा रही है। राजौरी में लगातार हो रही भारी बारिश से अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सेना और प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस घटना ने एक बार फिर से सेना की तत्परता और कुशलता को दर्शाया है। स्थानीय लोगों ने भी इस बचाव अभियान की सराहना की है। बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में भी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। अगली रील है श्योपुर से, जहां पर एक कन्या प्राथमिक शाला 1 घंटे की बारिश में ही जलमग्न हो गया। स्थिति ये बन गई कि स्कूल के कॉरिडोर से लेकर कमरों तक में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। से स्कूल में बैठना तो दूर, खड़ा होना भी दूभर हो गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल का पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गया है और बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल की इमारत पुरानी है और यहाँ बारिश के मौसम में हर साल जल भराव की समस्या सामने आती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। इस बार भी 1 घंटे की बारिश ने स्कूल को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया, जिससे बच्चों को स्कूल आना मुश्किल हो गया। स्कूल के शिक्षकों और स्टाफ ने बताया है कि वो पानी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर है। इस बीच बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल को बंद करना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल की इमारत को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और जल भराव की समस्या से निपटा जाए। ये घटना एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करती है। और आइए देख लेते हैं कि अगली रील कौन सी। अगली रील की अगर बात करें तो अगली रील आई है, हॉस्टल जलमग्न हो गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, छतों पर सामान है और लोग ऐसे ही पानी से होते हुए गुजर रहे हैं। ये रील है नर्मदापुरम जिले की, जहां पर सेमरी खुर्द गांव में भारी बारिश के चलते आदिवासी छात्रावास में पानी भर गया और इतना भर गया कि लोग बहुत परेशान हो गए। यहाँ रह रहे छात्रों को अपना अपना सामान उठाकर पानी में से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना पड़ा, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। यहाँ पानी भरने के बाद छात्रों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी है। बड़ी बात यह है कि छात्रावास से करीब 50 छात्र अपना अपना सामान सिर पर लादकर दूसरे स्थान पर पहुंचे। वीडियो में कुछ छात्र अपना सामान सिर पर रखकर कहीं ले जा रहे हैं। जब इस संबंध में आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सेमरी खुर्द छात्रावास में अब तक कभी इतना पानी नहीं आया। ये पहली बार है कि जब छात्रावास में आधा फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिसके बाद छात्रों को पास के स्कूल में ठहराया गया है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को बाहर ना निकाला जाए, है ना। और यदि इस तरह से स्थिति बनती है तो इसमें छात्रावास अधीक्षक से कह के पहले ही इसमें व्यवस्था करा ली जाएगी। और अगली रील है सीहोर से, जहां पर गांव ढावला राय के ग्रामीणों ने नाले पर पुल निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पानी में उतरकर प्रदर्शन किया। भारी बारिश के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस बीच ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। बारिश के चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीण अधिकारी को कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ये नाला खजूरिया, धेदी, जाट खेड़ी, ढावला राय, भगवतपुरा से होकर अजनाल नदी में मिलता है, लेकिन ये रास्ता कई गांवों के लिए महत्वपूर्ण है और पुल नहीं होने के चलते लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बारिश में ये समस्या और बड़ी हो जाती है। कमर कमर पानी रहता है रास्ते के ऊपर, तो वहाँ महिला पुरुष को दिक्कत आती है, बच्चे को दिक्कत आती है, सभी को। अगली रील है हिमाचल के चंबा से, जहां पर बल्ली माता नाला स्कूली बच्चों के लिए रोज एक बड़ा खतरा बन गया है और इस नाले को पार करने के लिए बच्चों को पीठ पर बैठाकर स्कूल ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पुल नहीं है। मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में पुल की मांग कई बार उठाई गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। बन्नी माता नाला के पानी का स्तर थोड़ी सी बारिश में ही बढ़ जाता है, जिससे बच्चों की जान को खतरा हो जाता है। स्थानीय वार्ड पंच और ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से पुल बनाने की मांग की है, लेकिन उनकी मांगे अनसुनी रही है। इस स्थिति में स्कूल जाने वाले 25 से ज्यादा बच्चे रोज अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। नाले के पास बन्नी माता मंदिर भी है, जहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस नाले को पार करना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा भी खतरे में रहती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर जल्द ही पुल नहीं बनाया गया तो किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहेगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, ताकि बच्चों और श्रद्धालुओं के साथ कोई बड़ी दुर्घटना न हो, क्योंकि बारिश के मौसम में नाले का पानी इतना बढ़ जाता है कि उसे पार करना लगभग असंभव हो जाता है। अगली रील है मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर 2 पुलिसकर्मियों के बीच विवाद की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसने स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ये घटना एक पंचर की दुकान में घटी, जहां आरक्षक रमाकांत लड़िया और भूरे मिर्जा के बीच तीखी कहासुनी और भिड़ंत हो गई। विवाद का कारण अवैध कट्टा छुड़ाने को लेकर बताया जा रहा है, जो पुलिस विभाग की आंतरिक अनुशासन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाता है। दोनों पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में पदस्थ हैं, जिससे ये मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। पुलिस लाइन में तैनात कर्मचारियों का व्यवहार विभाग की छवि को दर्शाता है। ऐसे में इस तरह की घटना पुलिस विभाग के अनुशासन पर सवाल उठाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों पुलिसकर्मियों को आपस में भिड़ते हुए देखा जा सकता है, जो न केवल विभाग की छवि को धूमिल करता है, बल्कि जनता के बीच पुलिस के प्रति अविश्वास को भी बढ़ाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इस घटना को लेकर चर्चा हो रही है। लोगों ने इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि पुलिस वाले आपसी लड़ाई न करके दूसरों की परेशानी पर ध्यान दें। अगली रील है चंबल से। मुरैना में कुंवारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे। उसी उफनते हुए नदी नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनके लिए खतरनाक हो सकता है। जिले में भारी बारिश के चलते कुंवारी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। इस स्थिति में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। गोपी गांव का रपटा पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से कई गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। ऐसे में एक लापरवाही का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें लोग रपटा पार कर रहे हैं। बहाव इतना तेज है कि कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंवारी नदी के बढ़ते हुए जलस्तर ने क्षेत्र में आपात स्थिति पैदा कर दी है। कई गांव के लोग शहर तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं, लेकिन डूबे हुए रपटे के चलते उनका रास्ता बंद हो गया है। इस स्थिति में ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और नदी पार करने की कोशिश न करें, लेकिन ग्रामीणों की मजबूरी उन्हें जोखिम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। अगली रील है कांकेर जिले के कोकनपुर गांव से, जहां पर महिलाओं ने बंजर हो चुकी 1400 एकड़ की पहाड़ी को फिर से हरा भरा बनाने के लिए ठान लिया है। पहले घने जंगलों से ढकी ये पहाड़ी अब जल संकट और सूखे का कारण बन रही थी। जलस्तर को बनाए रखने और वर्षा जल को रोकने के लिए महिलाओं ने मनरेगा के तहत SCT तकनीक से 1700 जल संरचनाएं बनाई हैं। इस पहल से गांव में भूजल स्तर में सुधार की उम्मीद है। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जिले में 3620 से ज्यादा संरचनाएं बनाई गई हैं, जो ग्रामीण जल संरक्षण का बड़ा उदाहरण बन रही हैं। अब इस पहाड़ को फिर से बहाल किया जा रहा है। इसके लिए एक खास तकनीक अपनाई गई है, इसे SCT संरचना कहते हैं। इस संरचना के तहत गाँव के पहाड़ी में मनरेगा के तहत 1700 पानी का संरचना बनाया गया है। गाँव के गुडरा पहाड़ में पहले बहुत जंगल हुआ करता था, लेकिन फिर बंजर भूमि में तब्दील हो गया था। गांव में 2-3 दिन तक भ्रमण किए, जहां पंचायत से ऊपर गुडरा पहाड़ है, उसमें ट्रंच का काम लिए और ट्रंच का काम लेने के बाद हम उसमें दिसंबर के समय काम मनरेगा के तहत काम चला। आज एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की, और ये कार्रवाई उस वक्त हुई है जब अनिल अंबानी की तमाम कंपनियां कर्ज के चलते सवालों के घेरे में हैं। ये रेड एक मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने दर्ज 2 FIR के आधार पर कार्रवाई की है, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। ईडी ने 50 से ज्यादा कंपनियों और 25 से ज्यादा लोगों से जुड़े हुए परिसरों की तलाशी ली। इन कंपनी में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियां शामिल हैं। छापों के दौरान ईडी ने रिकॉर्ड्स की जांच की और कई दस्तावेज जब्त किए। ये कार्रवाई यस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोन और अन्य वित्तीय लेन देन की जांच में संबंधित है। अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर एक गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में कई नियामक और वित्तीय संस्थान जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, NFRA और बैंक ऑफ बड़ौदा ईडी को अपनी फंडिंग्स की जानकारी साझा कर चुकी हैं। ये कार्रवाई अनिल अंबानी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली रील है रीवा से, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां पर सड़क नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ पाती, सिस्टम खाट पर है और मरीज परेशान है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 4 लड़कियां अपने पिता को खाट पर उठाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आई हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई क्योंकि इन रास्तों पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी। जब एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो फिर बेटियों ने ये उत्साह दिखाते हुए अपने पिता को अस्पताल पहुंचाया। ये खबर सिर्फ एक गांव की नहीं, पूरे सिस्टम की लाचारी का आईना है। ग्राम बहेरा से एक तस्वीर सामने आई है जो सीधा आपके दिल को चीर देगी। जहां ना प्रशासन पहुंचा, ना सड़क बनी,
तो एक बीमार बुजुर्ग को बेटियों ने चारपाई पर लिटाकर 1 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। जरा सोचिए 2025 में स्मार्ट इंडिया के सपनों के बीच जब बेटियां अपने बीमार पिता को कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाएं। ये तस्वीर किसी पिछली सदी की नहीं बल्कि आज की है, जब बेटियां अपने बीमार पिता को चारपाई पर लिटाकर कीचड़, दलदल और टूटी हुई पगडंडियों के बीच से अस्पताल तक ले जाती है। 1.5 किलोमीटर लंबी ये यात्रा सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि बेबसी से भरी थी। ग्राम पंचायत घुचियारी के ग्राम बहेरा में सड़क नहीं है, लेकिन विधायक जी के बयानों में विकास चौमुखी हो चुका है। सरपंच और सचिव विकास की वो चिट्ठी है जो सिर्फ कागज पर चमकती है और जमीन पर सड़ती है। अगली रील है गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक की, जहां पर स्कूलों के अतिरिक्त भवन के निर्माण में हो रही लापरवाही का खामियाजा अब छात्र भुगत रहे हैं। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं लेकिन स्कूल पढ़ने लायक ही नहीं है। कि भवन के अभाव में नवापारा प्राथमिक शाला के 50 बच्चों को पंचायत भवन के कमरों में बैठाकर पढ़ाया जाता है और एक कमरे में 1 से ज्यादा कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा न शौचालय की व्यवस्था है और न ही किचन सेट है। जिस दिन पंचायत की बैठक या पंचायत का कोई काम हो तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। दरअसल नवापारा प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर होने के चलते उसे डिसमेंटल कर दिया गया। स्वीकृत 14 लाख के अतिरिक्त कक्ष का निर्माण 1.5 साल में भी निर्माण एजेंसी पूरा नहीं कर पाई है। बच्चों के अभिभावकों में आक्रोश है। इधर प्रशासनिक अफसरों ने मामले में एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए शिकायत दर्ज कराई है। हम लोग यहाँ पंचायत भवन में जो स्कूल संचालन कर रहे हैं, बहुत ही समस्या का समाधान सामना करना पड़ता है। तो जल्द से जल्द भवन बन जाए तो हमारे लिए उचित रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का जन्म होता है तो परिवारों में खुशियां होती है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि बच्चों के जन्म के साथ चिंता बढ़ जाती है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग मामलों में सामने आया, जहां पर एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसकी शक्ल एलियन जैसी मिलती है और एक बच्चे 2 सिर के साथ पैदा हुई। रीवा जिले से खबर सामने आई है, जहां पर एक रहने वाली प्रियंका पटेल ने बच्चे को जन्म दिया। नवजात के जन्म लेते ही जब डॉक्टरों की नजर उस पर पड़ी तो वो हैरत में पड़ गए, क्योंकि अस्पताल में जन्म लेने वाला नवजात कोई साधारण नवजात की तरह नहीं था। नवजात की शक्ल हूबहू एक एलियन की तरह थी। परिजनों के मुताबिक चाकघाट अस्पताल में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो असामान्य था। उसकी हालत भी गंभीर थी, जिसके बाद उसे रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल के ICU वार्ड में रखा गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। उधर इंदौर के MTH अस्पताल में 2 सिर वाली बच्ची का जन्म हुआ। देवास जिले के हरन गाँव के पलासी के रहने वाली 22 साल की महिला को 22 जुलाई को गंभीर प्रसव पीड़ा के साथ अस्पताल लाया गया था। महिला ने प्रसव पूर्व 4 बार जांच भी करवाई थी, फिर भी गर्भावस्था के दौरान किसी असमानता का पता नहीं चला। नवजात का वजन 2 किलो 800 ग्राम है। इस स्थिति को पैरापेगस डेसिफिल्स ट्विंस कहा जाता है। अगले महीने अगस्त में 9 तारीख को रक्षाबंधन है और भारतीय परिवारों की सबसे प्यारी बात होती है कि नोक-झोंक में भी ढेर सारा प्यार, कभी डांट, कभी हंसी, कभी कभी ऐसे पल जो दिल को छू लेते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिता अपने बेटे को मिट्टी खाने पर डांटते हैं। सख्त लहजे में पूछते हैं क्यों खाई थी मिट्टी। इस पर बच्चा चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन सामने आती है और पिता की डांट का जवाब उसी अंदाज में देती है और गुस्से में कहती है, ज़्यादा नहीं हो रहा आपका जो मेरे भाई को आप डांट रहे हैं। क्यों खाई थी मिट्टी? अरे काजू तू खाता मिट्टी तू? तो फिर क्या कर रहा है ना? इसके पेट में ज़ॉम्बी हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग इस छोटी सी बहन को सबसे प्यारी शील्ड यानी अपने भाई की सुरक्षा कवच कह रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि ये वही प्यार है जो सिर्फ बहन में होता है। छत्तीसगढ़ का पहला और पारंपरिक पर्व हरेली त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रदेश भर में मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर भी हरेली त्योहार पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। इस अवसर पर उनके निवास पर कृषि उपकरणों, पशुओं और पंच तत्वों की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में गेड़ी चढ़ने की परंपरा भी जोर शोर से निभाई गई, जिसमें भूपेश बघेल ने खुद हिस्सा लिया। भूपेश बघेल के निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए, जहां पारंपरिक गीत, नृत्य और गेड़ी चढ़ने की गतिविधियों ने उत्सव को और रंगीन बनाया। गेड़ी चढ़ना हरेली त्योहार का एक हिस्सा है, जिसमें बांस से बनी गेड़ी पर संतुलन बनाकर चलने का रोमांच बच्चे और युवा खूब आनंद लेते हैं। इस अवसर पर भूपेश बघेल के गेड़ी चढ़ने की खबर ने लोगों में उत्साह बढ़ा दिया।
तो हरेली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अगली रील कौन सी है ये भी देख लेते हैं। अगली रील है सिस्टम की पोल खुलती हुई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर है ग्वालियर के मुरार की वार्ड क्रमांक 26 की, जहां पर सरकारी सिस्टम की पोल खुल गई। स्कूली बच्चे 3 फीट गहरे गंदे पानी को पार करते हुए स्कूल जाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बारिश के बाद इस इलाके में लगातार जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे कैसे अपने स्कूल बैग और किताबों को सिर पर उठाकर गंदे पानी से भरे हुए रास्ते को पार करते हैं। इस स्थिति में उन्हें कई तरह की बीमारियों को खतरा भी है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में ये समस्या सामने आती है, लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, कोई स्थायी समाधान नहीं निकालता। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है और लोग प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक बच्चों को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नालियों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन इन बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोलकाता में एक शख्स ने मेट्रो में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया कि सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गया। इंटरनेट पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसी हरकत है। दरअसल एक वीडियो कोलकाता मेट्रो के अंदर का है, जहां एक शख्स मेट्रो के गेट पर काला स्प्रे पेंट करता हुआ नजर आ रहा है। मेट्रो के अंदर बैठे बाकी यात्री उसकी इस अजीबोगरीब हरकत को देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि नीली टी शर्ट, जीन्स और स्नीकर्स पहनकर एक शख्स जो बैग भी लिए हुए था, अचानक सीट से उठता है और मेट्रो के गेट पर जाता है, दरवाजे पर स्प्रे करने लगता है। मेट्रो प्रशासन ने ये वीडियो सार्वजनिक भी किया। मेट्रो प्रशासन ने लाल बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई है और वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इंदौर में हो गया बवाल। तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब खबरों की रील में अगली रील क्या है ये भी दिखा देते हैं। पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा का रेस्क्यू किया गया। ये नौबत क्यों आई? दरअसल हरिद्वार में गंगा नदी के तेज बहाव में अर्जुन अवॉर्डी और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। दीपक हुड्डा नदी में फंस गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिस ने मोटरबोट का इस्तेमाल कर उन्हें बाहर निकाला। दीपक हुड्डा ने भी पुलिस टीम को दिल से धन्यवाद दिया। इस घटना के समय कई लोग पुल पर मौजूद थे, जो पूरी रेस्क्यू अभियान को देख रहे थे। उत्तराखंड पुलिस की त्वरित और साहसिक कार्रवाई की हर तरफ तारीफ हो रही है। दीपक हुड्डा एक जाने माने कबड्डी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश के लिए कई मैच जीते हैं। उनकी पत्नी स्वीटी बूरा भी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे हादसे आम बात है, इसलिए पुलिस और रेस्क्यू टीम हमेशा अलर्ट रहती है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने एक बार फिर से उत्तराखंड पुलिस की कार्य क्षमता को साबित किया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो शेयर किया है और पुलिस की तारीफ की है। दीपक हुड्डा की जान बचाकर पुलिस ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। ये घटना हरिद्वार की हर की पौड़ी के पास हुई, जहां नदी का बहाव काफी तेज होता है। आप भी पेट्रोल पंप पर जाते होंगे अपने वाहन में पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए या सीएनजी के लिए, लेकिन लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर इसी लाइन में आगे बढ़ने के लिए और पहले पेट्रोल डलवाने के लिए एक महिला ने अपने पैर की चप्पल निकाली और लोगों को डराना शुरू कर दिया। जिद पर अड़कर युवती ने युवकों को चप्पल से धमकाया। वीडियो में दिख रहा है कि महिला ने कहा कि वो पहले नंबर पर थी, इसलिए उसकी गाड़ी में पहले पेट्रोल डाला जाए। जब अन्य ग्राहकों और पंप के कर्मचारियों ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। महिला ने चप्पल उठाकर युवकों को धमकाना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहला नंबर मेरा लगा है ना? किसका नंबर पहला है? हाँ, मेरा है, तो लगवा गाड़ी लगवा के। ये गाली बकेंगे हम लोग, रुक जाए। एक सेकंड, गाड़ी सबसे पहले मैं आई थी। वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ करेगी, इन्होंने क्या कर रही थी? लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पुलिस को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद पंप पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। अगली रील है छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां पर ठेकेदार और इंजीनियर में जमकर बहस हो गई। लाइब्रेरी भवन की मरम्मत की जा रही थी, लेकिन दोनों में पैसों को लेकर विवाद शुरू हो गया। वीडियो में इंजीनियर को ठेकेदार को पैसे लौटाते हुए देखा जा सकता है, जो इस बात का संकेत है कि मरम्मत कार्य में अनियमितताएं और वित्तीय गड़बड़ियां हो सकती हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ठीक है ना? और ये ले 9,20,000 रुपया। मैं तेरे ऊपर एहसान नहीं किया,
तू मेरे ऊपर एहसान नहीं किया, कल से तू मेरा फोन नहीं उठा देना। आप काम किए हैं देखो। मावा मोदोल लाइब्रेरी भवन की मरम्मत में अनियमितता का मामला पहले से ही सुर्खियों में था और अब ये वीडियो उस आरोप को और भी मजबूती प्रदान करता है। वीडियो में ठेकेदार और इंजीनियर को आमने सामने से बहस करते हुए देखा जा सकता है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी नजर आ रही है। वीडियो में तू मैं की स्थिति स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, जो इस बात का सबूत है कि दोनों पक्षों के बीच गहरा मतभेद है। बढ़ेंगे आगे। बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और संसद भवन में हुए प्रदर्शन में आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के द्वारा शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला जारी किया है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आज भी संसद भवन के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम इंडिया गठबंधन के सांसदों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। उनकी मौजूदगी ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा वजन दिया। नेताओं ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिस पर लिखा था एसआईआर यानी कि लोकतंत्र पर हमला। उधर राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ वी हैव कॉन्क्रीट 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. तो इधर इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के गेट पर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने चुटकी ले ली। एक तस्वीर सामने आई है, दिखाइए। इस तस्वीर को आप देखेंगे जिसमें बीजेपी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिन्हें लोकतंत्र लिखना तक नहीं आता वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकले हैं। दरअसल यहाँ पर जो पोस्टर दिखाई दे रहा है विपक्षी सांसदों के हाथ पर, वहां पर लोकतंत्र ऐसे लिखा गया है कि लोक और ता के ऊपर बिंदु, उसके बाद ता और फिर रा, यानी कि लोकतंत्र को अलग स्टाइल में लिखा गया है। जिसके बाद बीजेपी ने इसको लेकर कटाक्ष किया और तंज कसा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के स्थित संसद भवन से। उधर इंडिया गठबंधन के विरोध पर बीजेपी ने जो तंज कसा है वो तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। अब अगली रील है जशपुर से, जहां पर बारिश कहर बनकर बरस रही है। जिले के बगीचा विकासखंड में नाला इन दिनों ग्रामीणों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। बादल खोल अभ्यारण्य के बीच बहने वाला ये नाला बरसात में उफान पर है, जिसे लोग जान हथेली पर रखकर पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक मां अपने दूध मुहे बच्चे को कपड़े में बांधकर नाले को पार करते हुए नजर आ रही है, जिसमें 2 लोग उनकी मदद कर रहे थे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन टीम भी जोखिम उठाकर उफनते नाले को पार कर वैक्सीन बॉक्स को ग्रामीण अस्पतालों तक पहुंचा रही है। स्कूली बच्चे भी रोजाना नाले में पानी कम होने का इंतजार करते हैं और पानी कम होने पर ही नाले को पार कर स्कूल पहुंच पाते हैं। गाय लूंगा और बछराव मार्ग पर इस नाले पर लंबे समय से पुल निर्माण की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठ पाया। ग्रामीणों का कहना है कि पुल के अभाव में न केवल आवागमन में खतरा बन रहा है, बल्कि इमरजेंसी में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा भी प्रभावित हो रही हैं। मऊगंज जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाला एक मामला सामने आ गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बहुती प्रपात पर देवर दिनेश साहू और उनकी भाभी शकुंतला साहू ने एक साथ छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात तो यह है कि पहले दिनेश ने अपनी भाभी की मांग में सिंदूर भरा, उन्हें पत्नी का दर्जा दिया। इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा भी किया। वीडियो में दोनों ने परिवार के कुछ सदस्यों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया और अपनी मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। दिनेश ने वीडियो में लिखा कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी मौत के जिम्मेदार हीरालाल साहू, राजेंद्र साहू, संतोष साहू, राजकुमार साहू और उनका पूरा परिवार है। सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके बाद दोनों ने बहुती वाटरफॉल में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मऊगंज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने सामाजिक दबाव और पारिवारिक तनाव के मुद्दों को फिर से उजागर किया है। उधर रशिया में विमान हादसा हो गया। पहले खबर आई थी कि विमान लापता हो गया, लेकिन जब सर्च किया गया तो विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 49 लोगों की मौत हो गई। रूस में एक दुखद विमान हादसा हुआ, जहां AN-24 विमान क्रैश हो गया और हादसे में सभी सवार मुसाफिर राख हो गए। ये घटना अमूर क्षेत्र में हुई, जहां पर विमान रडार से गायब हो गया और टिंडा शहर के पास जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 49 लोग सवार थे, जिनमें 43 यात्री थे और 6 क्रू सदस्य शामिल थे। दुर्भाग्यवश कोई भी जीवित नहीं बचा। स्थानीय आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर घने जंगल में आग लग गई और धुएं के अलावा कुछ नहीं बचा। ये रूस का पहला बड़ा विमान हादसा है जो जुलाई 2021 के बाद हुआ है। एक अन्य विमान हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई थी। विमान के गिरने के कारणों की जाँच की जा रही है, जिसमें तकनीकी खराबी और मानवीय गलती शामिल हो सकती है। इस घटना से रूस की हवाई सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है। 49 लोगों की मौत के बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। अगली रील कौन सी, आपको दिखा देते हैं। डीसीपी राशि डोगरा की विदाई समारोह, ये खूब वायरल हो रहा है।
जयपुर में डीसीपी राशि डोगरा के विदाई समारोह में बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन भी शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि दोनों सितारों ने डोगरा को शुभकामनाएं दी और डीसीपी की विदाई समारोह अब वायरल हो गया है। पुलिस अधिकारियों के कई शानदार विदाई समारोह आपने देखे होंगे, लेकिन बुधवार को डीसीपी राशि डोगरा का विदाई समारोह काफी खास रहा, क्योंकि इस मौके पर केवल जलसा नहीं हुआ बल्कि बॉलीवुड के 2 सितारे जमीन पर आ गए। डोगरा की विदाई में दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ और एक्टर कार्तिक आर्यन भी पहुंच गए। जयपुर उत्तर की डीसीपी राशि डोगरा का विदाई समारोह चल रहा था। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद थे, लेकिन अचानक कार्यक्रम में शोर होने लगा, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। तभी बॉलीवुड सितारों जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन की एंट्री हुई। इनको देखकर सभी हैरत में पड़ गए। इसके बाद बैंड बाजा के साथ बग्गी पर बैठाकर डीसीपी राशि को विदा किया गया। लोगों ने गुलाब के फूलों की वर्षा भी की और इस दौरान राशि डोगरा बग्गी पर बैठी हुई नजर आई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच गुरुवार को सीमा विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया और दोनों ही देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी। कंबोडिया ने कहा कि दोनों देशों के बीच ताजा सीमा झड़पों में गोलीबारी हुई है। दोनों ही देश अब एक दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगा रहे हैं। थाईलैंड की सेना ने कहा कि कंबोडियाई सैनिकों ने खमेर मंदिर ताव मुएन थोम के नजदीक गोलीबारी की। इस इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाल ही के हफ्तों में तनाव काफी बढ़ा है। हालांकि कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि थाई सैनिकों ने पहले गोली चलाई, जिसके बाद उनके सैनिकों ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की। थाई सेना ने बताया है कि कंबोडिया ने भारी हथियारों से लैस सैनिकों को तैनात करने से पहले क्षेत्र में एक निगरानी ड्रोन भेजा था। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में कम से कम 2 थाई सैनिक घायल हो गए हैं। सेना का कहना है कि कंबोडियाई गोलीबारी में कम से कम 9 नागरिक मारे गए हैं और 14 अन्य घायल हुए हैं। कंबोडियाई रॉकेट हमले से जुड़ी हुई 2 अलग अलग घटनाओं में 4 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। ये रॉकेट हमले गुरुवार सुबह 2 थाई प्रांतों में हुए। उधर बेंगलुरु में हुई तेज बारिश ने शहर में भारी तबाही मचाई है। बारिश के दौरान एक पेड़ अचानक गिर गया, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान हुआ और इस हादसे में एक ऑटो ड्राइवर घायल हो गया कि कई अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई थी। स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। घटना की एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अचानक भरभराकर एक पेड़ गिर जाता है और वहां पर खड़े हुए लोग हैरान रह जाते हैं। मलबा हटाने और घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की गयी। बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और कई रास्ते बंद हो गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करके लोगों से संपर्क करने की अपील की है। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया है। शहरवासी इस मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब आइए दिखाते हैं कि अगली रील कौन सी है। खबरों की रील में अगर बात करें तो अगली रील है प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच एक महिला फंस गई की तस्वीर सामने आई है मध्य प्रदेश के अशोकनगर से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह एक महिला यात्री की जान बाल बाल बच गई, क्योंकि महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई थी। लालगढ़ पुरी एक्सप्रेस में सवार 32 साल की मधु लश्कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पानी भरने उतरी थी। ट्रेन चलने लगी तो वो दौड़कर चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। यात्रियों ने तुरंत चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका। जीआरपी थाना प्रभारी लखन सिंह रघुवंशी और आरक्षक अभिषेक चौहान मौके पर पहुंचे। शुरुआत में महिला को ऐसे ही निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसे नहीं निकाल सके। एक पुलिसकर्मी बाजार से सड़क खोदने वाली ड्रिल मशीन लेकर आया। प्लेटफॉर्म के सीसी निर्माण को खोदकर करीब 40 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन में महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अलीगढ़ के रहने वाली मधु अपने परिवार के साथ सवाई माधोपुर जा रही थी। उन्हें सिर और पीठ में गंभीर चोट आई है। फिलहाल उन्हें अशोकनगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। अगली रील आपके काम की रील है, क्योंकि राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अगर कोई कार्ड धारक यानी कि जिसके पास राशन कार्ड है वो केवाईसी नहीं कराता है तो फिर उसको राशन नहीं मिलेगा। इसके लिए हर 5 साल में केवाईसी कराना पड़ेगा। अगर कोई राशन कार्ड धारक इस काम से चूक जाता है तो उसका कार्ड निलंबित हो जाएगा, उसे मुफ्त अनाज का फायदा नहीं मिल पाएगा। सरकार का कहना है कि हर 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी कराने का नियम राशन कार्ड में पारदर्शिता लाने के लिए लगाया गया है, जिसका मकसद है कि डुप्लीकेट राशन कार्ड और धोखाधड़ी को रोककर सही लाभार्थियों तक मुफ्त अनाज पहुँचाना। मोदी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PTS के तहत साल 2029 तक मुफ्त अनाज की योजना को बढ़ा दिया है, जिसके तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को सभी राशन कार्ड धारकों का केवाईसी कराना जरूरी होगा, जिसका मकसद है कि राशन कार्ड की डुप्लीकेसी को रोकना और सेंधमारी करने वालों को बाहर निकालना।
हरेली पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इस पर्व को लेकर बहुत रौनक देखने को मिलती है, लेकिन आज भी कई ऐसी परंपराएं हैं जो समय के साथ विलुप्त हो गई, लेकिन कांकेर में उन परंपराओं को दोबारा देखा गया है। हरेली के दिन गांव का यादव परिवार जंगल में ऐसी औषधि युक्त जड़ी बूटियां बांटता है जो बारिश में होने वाली कई बीमारियों से बचाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो ये एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करता है। दरअसल गांव का यादव हरेली के एक दिन पहले बेहद खास किस्म की जड़ी बूटी जंगल से लाते हैं और हरेली के दिन बड़े बड़े पात्र में सुबह 4 बजे उबालकर ग्रामीणों को बांटा जाता है। हमारे गांव के यादव जंगल से जड़ी बूटी लाता है। हमारे गौठान है जहां सहारा देव का स्थान है, उस जगह में ला करके गांव के सभी ग्रामीणों को वितरित किया जाता है। और खबरों के रील में आज इतना ही।